फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फ्लड डायनामिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे। तो लेक्चर 7 में हम जानेंगे डबलेट क्या होता है और या उसी का दूसरा नाम होता है डाइपोल इन टू डायमेंशन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए डबलेट, या इसी को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए लाइन डबलेट। तो ये इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर एक वीडियो हम शॉर्ट, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देंगे, बिल्कुल आसान जल्दी से करा देंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है, डबलेट और डाइपोल क्या होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये ऐसा होता है कि छोटी सी डिस्टेंस में, मतलब क्या है, दोनों ही आपके रहें, वहीं पर डबलेट भी हो और सॉरी वहीं पर सोर्स भी हो हमारा और वहीं पर हमारा क्या हो, सिंक हो। तो उनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, हमारा डबलेट कहलाता है, या उसी को डाइपोल कहते हैं। वैसे भी आप जनरली जानते हैं, कोई सा भी आप जैसे डाइपोल आपने पढ़ा होगा, डाइपोल उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आपका एक प्लस का होता था, एक माइनस का होता था, तो दोनों मिलाकर के क्या बनाते थे, डाइपोल। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, यानी आपका सोर्स और सिंक का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। आइए थोड़ा लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, वैसे लैंग्वेज इसकी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हम ए डबलेट इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स, ठीक है। किसका होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑफ सोर्स एम, इसको प्लस एम कह दीजिए, एंड सिंक क्या कह देंगे, माइनस एम। अब हम कहेंगे स्मॉल डिस्टेंस पर, क्या ना, स्मॉल, अभी हम डेरिवेशन कराएंगे तो उसमें भी स्मॉल डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है। एट ए स्मॉल डिस्टेंस, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी में भी जो होता था वो भी स्मॉल डिस्टेंस पर ही लिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर जो है वो वर्क नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा स्मॉल डिस्टेंस पर होगा। मान लिया वो दूरी हमने मान ली, कुछ भी मान ली, सपोज मान ली हमने डेल्टा ए कह दिया, हमने डेल्टा ए अपार्ट, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप ये जानते हैं कि, और इसमें जो है ना, जो आपका चाहे सोर्स के लिए हो एम या इसके लिए एम हो, दोनों के लिए वो फाइनाइट होता है, यानी जो आपका डेले है। तो हम यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा और लिख सकते हैं, सच डेट, अतः हम कह सकते हैं इसको, हम सच डेट कह लिख दीजिएगा, सच डेट द प्रोडक्ट, क्योंकि ये लगेगा तो इसको कुछ है मान लेंगे क्वांटिटी हम, द प्रोडक्ट एम डेल एस, कौन सा, एम डेल ए क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, क्या होगा जी, हमारा फाइनाइट दोस्तों। तो आशा है कि अब इतना तो समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन होता है सोर्स एम और सिंक, और मतलब सोर्स एंड सिंक का, ठीक है जी। आप समझ जाएं तो फिर यहाँ से देखिएगा, आप इसको समझ गए। आइए देखते हैं, आप ये समझ जाने के पश्चात इसमें है ना, आपको जो है एक स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, यानी डबलेट की स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है, मतलब वो आवश्यक, जब हम ये वाला करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ लगती है हमारी, तो उसको भी हम जो है लिख लेंगे, आसान है। स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट क्या होती है, देखिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट होता है, इसमें ये क्या होता है, ये एक पार्टिकुलर केस होता है, कौन सा वाला, ये जो लिखा है ये। लेकिन एक स्पेशल केस में कैसे, देखिएगा, इफ़ यदि एम डेल ए बराबर म्यू, ये कैसा है, फाइनाइट हो, कैसा हो, फाइनाइट हो, तो हम कहेंगे कि ये हो। लेकिन कैसे होगा, जब वो होगा वेयर, जहाँ पर हमारा केस बनेगा क्या, कि m टेंस टू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। जब m का मान इन्फिनिटी जाता है तो उसका जो डेल ए है आपका, डेल ए कैसा हो जाता है, वो 0। इस केस में हम होगा तो हम कहेंगे देन, तब जो म्यू कहलाएगा आपका इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज इसकी बिल्कुल आसान है, आप लिख सकते हैं, ठीक है।
ऑफ द डबलेट एंड, ठीक है, डबलेट देखिए, डबलेट, ठीक है। और देखिए जो डेल ए होता है वो लाइन होती है हमारी, जो आपका डेल ए है लाइन, डेल ए, जो डेल ए है ना आपका जी, तो वो होता क्या है, तो हम कह सकते हैं इज कॉल्ड द, क्या है वो, एक्सेज होती है हमारी, तो हम कह सकते हैं द एक्सेज ऑफ द डबलेट, है ना। अभी चित्र बनाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब डायरेक्ट एक्सेज होती है जिसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, इट डायरेक्शन टेकन फ्रॉम सिंक एंड टू सोर्स, यानी जैसे ही आप लेंगे उसी के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे इसका पहले तो फिगर ड्रा कर लेंगे, फिर लैंग्वेज लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब हम इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जी हमने सपोज हमने मान लिया ओरिजिन, दिख नहीं रहा, चलिए जी हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से जी हमने सपोज कह दिया एक्स है और ये हमारा वाई है। चूँकि देखिए आप इसको दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, वैसे देखा जाए तो इसके 3 मेथड हैं, ठीक है। लेकिन करेंगे एक ही मेथड बताएंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है। सभी मेथड सरल है। एक होता है कि आप जो है पहले जेड बराबर 0 के लिए निकाल लें, फिर आप जो है सबके लिए निकाल लें, या फिर आप पार्टिकुलर जो है पॉइंट है आपका उससे निकालें। तो हम पार्टिकुलर से लगाएंगे तो 0 के लिए केसेस बन जाएंगे हमारी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके 3 मेथड है, 3 मेथड से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सपोज हमने कह दिया ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमने ये जो पॉइंट है हमारा, कौन सा वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, -m जी, इसको कह दिया कि ये हमारा क्या है, सिंक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एंगल पे बनेगा, तो इसमें थोड़ा हमने ऐसे डॉट डॉट किया, तो ये सपोज हमने कह दिया एल्फा है। कितना है जी हमारा, एल्फा है। और यहाँ पर जब ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका बिंदु हमारा था जेड बराबर ए दोस्तों, क्या था हमारा, जेड बराबर ए। अब देखिए यहाँ जाएगा थोड़ी दूरी बढ़ी, तो यहाँ पर हमारा जेड कितना हो गया, सपोज मान लिया यहाँ पर जेड हो गया हमारा बी पॉइंट है, चलिए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए ए प्लस का डेल ए हो गया, कितना हो गया, ए प्लस का डेल ए हो गया। जब इतना करने के पश्चात ये कर लेंगे हम, तो यानी ये डिस्टेंस हमने सीधी सी कहें तो डेल ए है, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब यही जो हमने किया वो थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना ज़रूरी है, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से लिखिएगा, तो लेट माना ए डबलेट, थोड़ी इसकी वो लिख लेंगे सही से, डबलेट, कौन सा है डबलेट इसमें, ए बी, ठीक है, ए बी ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी कितनी हमने मान लिया का म्यू है, क्या है हमारी, म्यू, ठीक है। वी फॉर्म्ड बाय ए सिंक, किसके द्वारा, सिंक के द्वारा। तो हमने क्या किया इसमें, सिंक से कहाँ तक, सोर्स तक जी, इसको हमने क्या माना, सोर्स। इसमें कह दीजिएगा ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, सोर्स है दोस्तों, ठीक है। इतना कर लेंगे तो वही हमें थोड़ा लिख देना, एट इतना जो हमारा सिंक है, सिंक कितना -m पर है, ठीक है, किस पर है, -m पर है, एट, इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब सिंक है आपका -m, और किस पॉइंट पर है हमारा, ए पॉइंट पर है, जेड बराबर ए के लिए, ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रकार से आपका सोर्स किसने पर है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सोर्स, ठीक है। और सोर्स हम जानते हैं क्या होता है, +m, जी किस पर है, एट बी पर है, किस पर है, एट बी। तो यहाँ हम कह सकते हैं जेड बराबर ए प्लस का डेल ए पर है, ठीक है। तो हमने इतना कह दिया है। देन तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि जो आपका जेड है क्या है, जेड बराबर आप जानते हैं r⁻आई थीटा होता है कि नहीं होता है ना। तो ये आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। तो यहाँ से अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, वो आइडिया क्या है समझिएगा, कि यहाँ चूँकि आप पता है आपको कि जो म्यू होता है, क्या होता है, म्यू बराबर क्या माना आपने, m डेल ए होता है, क्या होता है, m डेल ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
एम डेल ए का मतलब होता है जी क्या, डिस्टेंस होती थी, लेकिन हम डेल ए ना कहे कि उसका क्या होगी, डायपोल की ये स्ट्रेंथ ही तो होती है। तो यहाँ पर जी हम क्या लिखेंगे, पहला तो एम लिख देंगे जो सबके लिए होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जी स्ट्रेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो दोनों के लिए हमारी इतनी होगी। और साथ में हमारा एम हो जाने के पश्चात हम क्या लगा देंगे, ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, यहाँ से ए बी लिख देंगे। ठीक है, तो जी हमारा बन गया। अब हमें यहाँ से जो है ए बी कैसे, यहाँ पर समझिए, जो आपको साथ ही अब इसके फॉर्म में तो जेड बराबर था, लेकिन अपना है क्या, डेल ए है। तो डेल ए है तो आप पहले अधिकतम के लिए लगाएंगे, माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी ई टू दी पावर, इसमें आई थीटा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एल्फा हो जाएगा। ठीक है, जी आपका बन जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कुछ नहीं है, जब आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से ड्रा करते तो वो आर डिस्टेंस होती थी, तो ये आर है, लेकिन यहाँ पर हमने ए बी लिख दिया, और जी ई टू दी पावर यहाँ एंगल कितना है, एल्फा, इसलिए इसको आई एल्फा कह दिया। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिएगा, यहाँ से जेड के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो ए प्लस इसका कुछ डिस्टेंस बड़ी है, तो वैसे इससे यहाँ से लगाएंगे तो लेंथ ही बन जाएगा, लेकिन आप सीधे समझ कर लगाइए, जो आर होता है आपकी ये डिस्टेंस मानी जाती है ना। तो यहाँ आर की जगह पे हमने क्या ले ली, ये वाला एंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब हमें इतना करना क्या है, जो एल्फ़ा चाहे तो हम बता सकते हैं कि एल्फ़ा का जिक्र नहीं हमने किया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एल्फ़ा हमारा क्या है, इज द इंक्लिनेशन, क्या है हमारा, इंक्लिनेशन यानी झुकाव है। ठीक है, ऑफ द एक्सेज ऑफ द डबलेट, किसका है, डबलेट का झुकाव है। ठीक है, डबलेट विथ है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं एस एक्सेज के साथ, है ना, विथ है एस एक्सेज। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं। तो अब यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था हमने, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो यहाँ से देखिएगा, W बराबर हमने सूत्र क्या निकाला था, हमने क्या निकाला था, तो दोनों उसके लिए निकाला था हमने माइनस का m log z, ये क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने बताया था, लेकिन ये हमने बताया था जेड लिख दीजिए, जब हमारा जो है, जब मूल बिंदु पर हो, ओरिजिन पर, लेकिन किसी पॉइंट पर हो, यदि किसी पॉइंट पर हो, तो किसी पॉइंट पर हमने क्या निकलवाया था, माइनस का m log z1, क्या, इसको z में से z1 हमने ऐसे किया था, नहीं किया था जी, हमारा के जी ओरिजिन पे था जी, हमारा क्या है, एनी पॉइंट पर था, हमारा था कि नहीं था। तो जब ये था तो हम यहाँ से जो है, अब हमारे दो इसमें केसेस हैं, क्या क्या, कि आपका सिंक है और क्या है ये, तो सिंक क्या होता है, पॉजिटिव में निकलता है, और जी किस में निकलता है, निगेटिव में निकलता है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट हमारा ए है, क्या है हमारा ए है, तो जेड माइनस क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा डब्लू बराबर क्या मिल जाएगा, अतः यहाँ से आप लगाइएगा, तो निकालेंगे तो प्लस m log z माइनस का a। ठीक है, फिर उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वो हमारा सोर्स है, तो log, लेकिन उसमें पॉइंट बदला हुआ है ना, वो क्या है, z में से उसका पॉइंट है हमारा क्या, a प्लस का डेल a है, नहीं है, तो यहाँ से हमारा जितना आ गया। अब इसमें m कॉमन करके log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ से हम जो है माइनस m कॉमन कर लीजिए, तो ये निगेटिव बन जाएगा फिर, है ना जी, हमने क्या कर लिया कॉमन, तो log हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा z माइनस का a माइनस का डेल a, और डिवाइड में हमारा बन जाएगा z माइनस का a। दोस्तों यहाँ तक तो वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसका अलग अलग डिवाइड करा देना है। ठीक है, यहाँ से अलग अलग डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से log 1 माइनस का डेल ए जेड माइनस का ए। ठीक है, अब यहाँ आपने एक जो है एक्सपेंशन पढ़ा है, आपने किसका, आपने पढ़ा है, किसका पढ़ा है आपने, माइनस का
लॉग माइनस का लॉग 1 माइनस जेड का, तो वो क्या होता है ना। तो इसका आपने पढ़ा है एक्सपेंशन, तो ये देखिएगा। तो इसका एक्सपेंशन आप क्या जानते हैं, यहाँ से आपको ये एक्सपेंशन होता है जेड प्लस का जेड स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस का जेड की पावर क्यू बटे में 3 प्लस डॉट डॉट ये। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस चेंज चूँकि इसके साथ चला गया तो सिर्फ बचा यहाँ पर हमारा एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जेड यानी आएगा डेल ए जेड माइनस का ए दोस्तों। ठीक है, प्लस यहाँ से प्लस क्या आएगा, यहाँ से हमारा डेल ए, ठीक है, जेड माइनस ए का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर और फिर बटे में 2 आएगा, तो इसको हमने लिखा 1/2। तो इस प्रकार से जी हम इतना जो है हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ समझिए, अब चूंकि डेल ए कैसा बहुत ही छोटा सा है, अब आप जानते जैसे जैसे सपोज आपका पॉइंट इतना है, जितनी पावर हाई और भी छोटा इससे हो सकता है, इससे और छोटा करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी लगभग 0 के पावर हो जाएगा। यानी और पावर बढ़ा, जितनी पावर आप जानते छोटी चीज़ की जितना आप वर्क करते हैं उतनी ही वो कितनी होती जाती है, छोटी चीज़ होती जाती है ना। तो फर्स्ट कैसे हो जाएंगे जी, अप्रोक्सीमेशन के द्वारा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से सभी टर्म कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, आपके नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एम डेल ए, ठीक है, और डिवाइड में हमारा जेड माइनस का ए दोस्तों। एम तो एम ही है और डेल ए का आपने पहले आपको फॉर्मूला पता है क्या है आपका, ए बी ई टू द पावर आई अल्फा है कि नहीं है, बटे में हमारा जेड माइनस का ए दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो है ना, तो रख देंगे तो हमारा आ जाएगा म्यू ई टू द पावर आई अल्फा बटे में हमारा जेड माइनस का ए दोस्तों। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड होता है सबके लिए। ठीक है, अब हमने कहा था जेड बराबर 0 के लिए निकालेंगे, मतलब जब ओरिजिन पर तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो आपका बटे जेड आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको इतना जी समझ में आ गया। अब इसके कुछ केसेस देख लेंगे हम, आप क्या देख लेंगे, इसमें कुछ केसेस लगाएंगे क्या आता है। तो हमने डब्ल्यू बराबर निकाल लिया, कितना डब्ल्यू बराबर निकाल चुके हैं हम म्यू ई टू द पावर आई अल्फा डिवाइड में हमारा जेड माइनस का ए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यदि ये जो है ना हमारा डबल एक्स एक्सेज में होता वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा पहला केस हम बनाएंगे इसका कैसा कि इफ़ यदि द एक्सेज ऑफ डबलेट इज अलोंग एस एक्सेज, जब एक्स एक्सेज होगा देन तब हमारे पास जो एल्फा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब 0 हो जाएगा तो हमारा डब्लू क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल म्यू ई टू द पावर आई 0 बटे में हमारा जेड माइनस का ए, यानी हमारा जेड माइनस का ए दोस्तों। ठीक है, दूसरा बना लीजिए एट हम ओरिजिन पे है दी सेट हो हमारा बहुत, जब ओरिजिन पर हो तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से डब्लू बराबर आपका जो ए का मान क्या हो जाएगा 0, तो आपका बनेगा ई टू द पावर आई अल्फा बटे में हमारा जेड। ठीक है, तो जो ओरिजिन पे हो गया हमारा। ठीक है, इतना कर लेंगे, और लगा सकते हैं इसमें केसेस आप अपने अनुसार जो है लगा सकते हैं। ये देख लीजिएगा इफ़ द, मतलब ये केसेस हमें किस में काम आते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। एक्सेज ऑफ डबलेट इज अलोंग एस एक्सेज एंड द डबलेट इज एट ओरिजिन भी हो और वो भी हो, मतलब ओरिजिन पर भी हो, हैं एट द, मतलब ओरिजिन कह दिया हमने। ठीक है, जब ओरिजिन पर हो तो हमारा क्या होगा, एल्फा भी 0 होगा और ए का मान चूँकि पहले इसी मतलब इस वाले में आप रख देंगे तो एल्फा का मान, तो यहाँ से ए बराबर भी 0, तो हमारा डब्लू क्या मिल जाएगा, म्यू अपॉन जेड मिल जाएगा दोस्तों। तो हमने सब केसेस देख लिया। अब एक केसेस और रह गया, इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, उसमें बहुत सारे पोल हों आपके, कैसे हों, बहुत सारे आपके मतलब डाईपोल बन रहे हो, तब कैसे। तो हम यहाँ से
एक सिस्टम बन जाएगा। फिर वो ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डबलेट्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी बहुत सारे उसमें हो, कैसे μ1 μ2 है ना, डॉट एट किस पर, z बराबर a1 पे मान लिया, दूसरा हमने मान लिया z बराबर a2 पर, डॉट इस प्रकार से, यानी बहुत सारे हों। तब हमारे पास रिक्वायर्ड उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका चाहे तो समेशन के फॉर्म में लिख लो, सबसे बेटर है, या फिर उसको अलग अलग, यानी सबको हम जोड़ते जाएंगे। यानी कैसे, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, n बराबर 1 के लिए इन्फिनिटी तक, ठीक है, μn, ठीक है, e⁻i अल्फा n, और डिवाइड में हमारा z माइनस का an दोस्तों, ठीक है। हमने समेशन इसका खोल दीजिएगा, रख दीजिएगा वैल्यू, तो आप जो है रखते जाएंगे n की मान, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो यही हमारा जी क्या है, सॉल्यूशन है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते, कल हम पढ़ लेंगे इमेज और इमेज ऑफ इन ए सर्किल, तो बस फिर हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, भगवान आपका